तो मुहावरे और लोकोक्ति के ऊपर एमसीक्यूज देखते हैं। पहला है कि अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पकना, मतलब अंदर अंदर कुछ तो ये हमारा आ गया गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, ये कब आया? यूपीपीएससी एई के एग्जाम में 2019 में ही पूछा गया था, 1-2 साल पहले जो अभी एग्जाम होता है 2020 में, 12 दिसंबर 2020 को, तो उसका ये हो गया। उसके बाद आता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, ओके, दृढ़ निश्चय करना नहीं, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, दूसरों के कहने पर चलना और बुद्धि का नष्ट हो जाना, तो ये ज़्यादा बेटर है। अक्ल पर पत्थर पड़ गई मतलब बुद्धि आपकी नष्ट हो गई। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये आया पहले 7 की नाक का बाल होना, तो बहुत ज़्यादा आपका प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। ओके, तो ये थोड़ा अपोजिट सा है कि नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना, बाकी मुसीबत होना, आफत का मारा और ये नहीं, तो इसका आंसर ये दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8 सेकंड की, 8 कनौजिया 9 चूल्हे कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका मतलब है कि अलगाव की स्थिति, मतलब ठीक है इस पर्टिकुलर इसका है, तो ये याद रख लेंगे, ये थोड़ा अलग है। पीएससी आपका प्री सी सेट में 2020 में पूछा था ये। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। उसके बाद आता है, ये हम देख ही लिए, तोता चना बाजे घना का अत्यंत वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। और आपका नंगा क्या नहाए, ये भी हमने देख लिया था अभी उस एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या था हमारा बी था कि साधनहीन कुछ भी करने के असर, वो पहले तो साधनहीन है तो फिर वो क्या ही करेगा, तो वही वाली बात हो गई। उसके बाद आता है आपका 9th की अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना मतलब निकालना, तो देखो ये आ जाएगा अपना स्वार्थ साधना। बाकी क्या है, मुसीबत में पड़ जाना मुहावरा है, तो उसका है संकट में आ जाना। होड़ तोड़ परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि करना। फिर आता है, और जो ऊपर क्या था कि नंगा क्या नहाए वाली लोकोक्ति, तो उसी की जैसे एक और है कि नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, तो ये एक इसी के जैसी हो गई। उसके बाद आता है 4th कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मुहावरा नहीं है? वे आंखों के तारे थे, ये मुहावरा है आंखों के तारे। उसके बाद और क्या है, हमेशा आँख दिखाते रहना, तो आँख दिखाना मुहावरा है। अब आँख की किरकिरी हो गई, तो आँख की किरकिरी होना भी मुहावरा है। उन्हें मेरी आंखें देख रही हैं, तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि उन्हें मेरी आंखें दिख रही हैं, इसमें कोई मुहावरा नहीं है। ओके, तो डी हो जाएगा। उसके बाद आता है मिट्टी के मोल बिकना। ओके, मिट्टी का क्या मूल्य होता है? कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत सस्ता बिकना, इस वजह से ये मुहावरा हो गया। उसके बाद आता है घड़े पानी पीना, मतलब लज्जित हो जाना, ये भी हमने देख ही लिया है। ये देखो यही सारे क्वेश्चन ये 2-2 बार पूछा, 7 में 8 में, और जैसे ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन थे जो 2-3 बार पूछे थे, जैसे ये वाला हो गया नाक का बाल 2004 में 7 में, तो यही सब पूछे जाते हैं आगे पीछे करके। और आता है फिर आता है कि निश्चिंत हो जाना, यहाँ पे 11th में कि निश्चिंत हो जाना, इसका क्या मतलब हो जाए कि चिकना घड़ा होना, घोड़े बेचकर सोना, ये हम पहले भी देख चुके हैं, घोड़े बेचकर सोना, ये 2013 में पूछा था यूपीपीसीएस ए में। ओके, बाकी क्या है, चिकना घड़ा होना मतलब बेशर्म होना, कान पर जूना रखना, कुछ भी परवाह ना करना, और उंगली पर नचाना मतलब इशारों पर नचाना। उसके बाद और आगे देखते हैं 12th किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है, तो छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना है। और बाकी देख लेते हैं 8-8 आंसू रोना, तो बहुत ज़्यादा रोना, 8-8 आंसू रोना मतलब बहुत ज़्यादा रोना। फिर होता है कुआं खोदना, इसका मतलब है किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। मिट्टी पलीद करना, फिर ये है, ये थोड़ा अलग तरीका का है, मिट्टी पलीद करने का मतलब दुर्दशा होना, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, मिट्टी पलीद करना का क्या है कि दुर्दशा होना। उसके बाद इधर आ जाते हैं 17 में किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है? ओके, तो पानी पानी होना, चूड़ियाँ पहनना, खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना, तो ये जो इसमें दिया गया है कि खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना का मतलब होता है बहुत नाजुक होना, ये थोड़ा अलग तरीके का स्टेटमेंट हो गया। तो खिचड़ी खाते बहुत पहुँचा उतरने का मुहावरा का अर्थ है बहुत नाजुक होना। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसा सेंस नहीं बन रहा है इसको मैच करते हुए। बाकी पानी पानी होना लज्जित होना, चूड़ियाँ पहनना कायर होना, दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन होना। ओके, फिर आता है कि बहुत डर जाना, 13 का कि बहुत डर जाना, तो ये क्या हो जाना कि खून सूख गया, तो बहुत डर गया मतलब उसका खून सूख गया। बाकी क्या है कि खून के आंसू रोना मतलब असह कष्ट या दुख होना। खून सफ़ेद होना मतलब दया मोह न रह जाना। खून सफ़ेद, ये भी अच्छा मुहावरा है कि खून सफ़ेद हो गया मतलब दया या मोह बिल्कुल रह नहीं गया उसके अंदर, खून सफ़ेद हो गया उसका। उसके आगे और देखते हैं खुदा गंजे को नाखून ना दे, तो ये है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे कहावत है, मतलब लोकोक्ति है। इसका क्या मतलब है? तो ओछे आदमी का धन और अधिकार को ओछे आदमी को धन और अधिकार पाना ठीक नहीं, मतलब जो आदमी सही नहीं है तो उसको धन और अधिकार हमें नहीं मिलना चाहिए, ये कहने का मतलब हो रहा है इसका। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे मतलब ओछे आदमी को धन और अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए।
उसके बाद 18 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है। तो किस चीज़ का है अर्थ? कच्चा करना नहीं, कच्ची गोटियां खेलना। तो ये कच्ची गोटियां खेलना मतलब अनुभवहीन होना। फिर गिन गिन कर पैर रखना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, गिन गिन कर पैर रखना बहुत संभल कर कार्य करना, और कच्चा करना मतलब व्यर्थ करना। ठीक है, कच्चा करने का याद करेंगे कि इसका व्यर्थ करने से जुड़ा। ठीक, कच्चा करना व्यर्थ करना। उसके बाद आते हैं 15 पे, किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है। क्योंकि आवश्यक नहीं, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी। तो जहर उगलना नहीं, जवान पर लगाम ना होना। तो ये है कि अनावश्यक रूप से आप स्पष्टवादी हैं, तो जवान पर लगाम है ही नहीं। मतलब एक तो आवश्यक हो गया, एक हो गया अनावश्यक, मतलब बिना जरूरी है तब भी आप स्पष्टवादी हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वही हो गया जवान पर लगाम ना होना। जहर उगलना द्वेषपूर्ण बात करना, आँखों आड़े हाथों लेना मतलब भला बुरा कहना, और खरी खोटी सुनाना मतलब वही है कि बुरा कहना, दुत्कारना। तो ये अलग अलग उनके हो गए। ठीक है, तो आड़े हाथों लेना क्या है कि भला बुरा कहना। उसके बाद ये है 16 की आग लगाकर पानी को दौड़ना। तो आग लगाकर पानी को दौड़ना, तो इसका क्या हो गया, इधर देख लेते हैं आंसर में कि आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ है पहले झगड़ा लगाना। ठीक है, पहले तो झगड़ा लगा दिया, फिर शांत करने का प्रयास करना। इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, पहले झगड़ा लगा दिया। ठीक है, पहली बात तो पानी में आग कौन लगाता है? आग लगाकर पानी को दौड़ना, ये कुछ इसमें थोड़ा सा गलती लग रही है इस स्टेटमेंट में। पानी को दौड़ना पता नहीं, तो पानी को आग लगाकर पानी को दौड़ना मतलब पहले झगड़ा करा दिया, उसके बाद शांति करने की कोशिश। बाकी क्या है कि घड़ों पानी पड़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाना, और गाड़ी के आगे काट रखना मतलब क्या है? अड़चन डालना, मतलब किसी के काम को खराब करना, उसमें रुकावट डालना। ठीक है, गाड़ी के आगे काट रखना मतलब कि अड़चन डालना। तो ये हो गए। उसके बाद आते हैं हम आ गए 19 पे कि बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना। ठीक है, बड़ी बुराई कर रहे हो पर छोटी बुराई से बच रहे हो। अर्थ को व्यक्त करने वाला क्या है हमारा? गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। मतलब गुड़ आप खा रहे हो, गुड़ मतलब गुड़ तो पूरा जो भी होता है वो पूरा मीठा ही होता है, गुलगुले मीठे होते हैं, मतलब एक डिश है। तो गुड़ तो खा रहे हो पर गुलगुले से परहेज कर रहे हो। तो यही है कि बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना। बाकी कोई सेंस नहीं बना रहा है कि असरफी की लूट और कोयले पर मोहर। ठीक है, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, दूध का जला मट्ठा फूक। ठीक है, ये नहीं। तो इसका हो गया गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। उसके बाद ये दूसरा बता रहा है कि उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना क्या अर्थ है? सहारा पाकर अधिकार जमाना। मतलब पहले तो वही कहते हैं उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ लिया, तो इसका ये है कि उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। उसके बाद 20 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है। ओके, सावधान रहना कौन सा हो गया? आंखें फाड़ कर देखना नहीं, आंखों में गड़ना नहीं, आंखें उठाना नहीं, आँख कान खुले रहना। तो आँख कान खुले मतलब सावधान रहना, ये हो गया। बाकी क्या है कि आंखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना, आंखें उठाना मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये याद रखेंगे। ठीक है, आंखें उठाना मतलब नुकसान करने की कोशिश करना, और आंख में गड़ना मतलब बुरा लगना, वो मेरे आंख में गड़ रहा है मतलब मुझे बुरा लग रहा है, इस तरीके से। उसके बाद ये आता है नेक्स्ट 21 की मेरा यहाँ से अन्न डैश उठ गया। तो अन्न और जल, अन्न जल, दाना पानी। तो दाना पानी एक साथ जैसे बोल देते हैं, अन्न के संग जल बोलेंगे, तो अन्न जल उठ गया। तो मेरा यहाँ से अन्न जल उठ गया, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए। ठीक है, जल शब्द का प्रयोग करना जिसका पूर्ण रूप मेरा यहाँ से अन्न जल उठ गया। तो ये एक साथ ऐसी कहावत होती है। उसके बाद आते हैं, इसको देख लेते हैं कि पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, आंखों फेर लेना मतलब प्रतिकूल हो जाना। ओके, और हिम्मत दिखाना मतलब साहसी होना। ये ठीक है, ये तो समझ में आता है। दिन दूनी रात चौगनी होना मतलब बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन दूनी रात चौगनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपने कोई काम किया है। उसके बाद ऊँट के मुँह में जीरा मतलब बहुत भूखे को थोड़ा भोजन देना, और आवश्यकता से बहुत कम। तो बहुत भूखे को थोड़ा भोजन देना, ये भी कह सकते हैं कि ये इसी का एक प्रैक्टिकल यूज़ है, बट वो एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहा है। तो आवश्यकता से बहुत कम मतलब ऊँट के मुंह के साइज के कंपैरिजन में तो आवश्यकता से बहुत कम, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। जैसे कि वाक्य प्रयोग इस महंगाई के दौर में इतना कम मासिक आय ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। उसके बाद आते हैं 22 पे कि लुटिया डुबोना। ओके, तो इसका हो गया कि काम को बिगाड़ दिया, लुटिया डुबो दी मतलब काम बिगाड़ना, काम बिगाड़ दिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद 28 पे आते हैं कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? मतलब आपका हानि हो रही है फिर भी आप मतलब राहत और सुख की बात उसमें हो रही है। तो ना होगा बास ना बजे की बाछुरी की, ये नहीं। अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये भी नहीं। आग फूटी पीर गई, तो आग तो फूटी पर पीर गई, तो ये इसका हो गया कि कभी कभी बहुत हानि है फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका आग फूटी पीर गई आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस से समझ लेंगे कि इसका क्या मतलब होता है।
उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हमारा है पहाड़ टूट पड़ना। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आना, तो ये हो गया भारी विभक्ति आना। ठीक है, ये तो ईजी है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा है। दुविधा से ग्रस्त मतलब दुविधाग्रस्त मतलब मुश्किल, तो हमारा इधर की उधर करना नहीं, रंग उतरना नहीं, साप छछूंदर की गति, तो ये दुविधाग्रस्त, तो ये एक अच्छा मुहावरा है। ठीक है, ये याद रखेंगे, साप छछूंदर की गति, तो मुंह लटकना नहीं। दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला हमारा क्या होगा, साप छछूंदर की गति होना है। ठीक है, ये गति होना है। उसके बाद है कि इधर की उधर करना, चुगली करना, मुंह लटकाना, दुखी होना। फिर आता है 29 पे कि निम्नलिखित में से चांद पर थूकना। मुहावरे का अर्थ है कि अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि चांद को क्या माना जाता है, बहुत खूबसूरत माना जाता है। तो अच्छे व्यक्ति की निंदा आप कर रहे हो तो चांद पर थूकना, ये इसका सेंस हो गया। ओके, तो इसको इससे जोड़ा हुआ है, ये याद रखेंगे, चांद पर थूकना मतलब अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। उसके बाद देखते हैं क्या है कि आग उगलना है। आग उगलना आपका ये क्या होगा, ये क्या है एक तरीके से, तो ये आपका मुहावरा है। ओके, क्योंकि ये देखो क्रिया तो होगी नहीं और विशेषण नहीं है। आग उगलना केवल उगलना क्रिया है और इसमें विशेषण तो है ही नहीं। अब वो कुल मिला के आपसे पूछना चाह रहा है कि लोकोक्ति और मुहावरे में से क्या है, तो इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि लोकोक्ति मुहावरे का डिफरेंस क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि लोकोक्ति हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, मुहावरा आपका आधा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका वो दे दिया है। उसके बाद आता है कि 25 सिर पर आ जाना, मतलब बहुत समीप होना। सिर पर आ जाना मतलब मेरे सिर पे ही चीज़ आ गई तो बहुत समीप हो गया। जिम्मेदारी आ जाना नहीं, पीछा पकड़ना नहीं, ठीक है, बोझ आ पड़ना नहीं, बहुत समीप आ जाना। परीक्षा सिर पर आ गई मतलब बहुत समीप आ गई, पास आ गई, समय आ गया परीक्षा का। उसके बाद आता है इधर कि एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग है, तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद कृतज्ञ व्यक्ति तोते की तरह आँख फेर लेता है। फिर भीगी बिल्ली बने रहने से काम नहीं होगा, हिम्मत दिखाओ, तो ये भी ठीक है, भीगी बिल्ली जो कि हिम्मत ना दिखा पाए। और उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगनी मुसीबत आ पड़ी, तो मे बी बी और डी में से, तो ये हमने देखा दिन दूनी रात चौगनी का तो बहुत जल्दी जल्दी होना है, तो यहाँ पे ठीक है अशुद्ध प्रयोग, उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगनी बहुत मुसीबत, तो मुसीबत आ पड़ी मतलब वो कहना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, बट दिन दूनी रात चौगनी का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा है। और आंखें फेर लेना का मतलब है प्रतिकूल हो जाना, तो ये जो बी वाला तो ठीक है कि कृतज्ञ व्यक्ति तोते की तरह आँख फेर लेता है। ओके, आँख फेर लेता है, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है जो आपका एहसान याद ना रखे उसे कृतज्ञ कहते हैं, तो ये भी ठीक है। तो बचा कौन सा, उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगनी मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत आ पड़ी का मतलब वो कहना चाह रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ पड़ी है ना, पर इसका कुछ और मतलब होता है। दिन दूनी रात चौगनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी, तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी में अंतर है। उसके बाद 31 पे आते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये क्या है, ये एक आपका पूरा लोकोक्ति है। क्यों, देखो वाक्य और पदबंद, वाक्य तो है ही बट उसमें है क्या, तो इसमें मुहावरा लोकोक्ति और पदबंध के बीच में से हमें बताना था ये क्या है। इस हाथ दे उस हाथ ले, ये पूरा वाक्य है, तो ये पूरा वाक्य तो ये हमारा लोकोक्ति हो गया, ये मुहावरा तो है नहीं, इस वजह से लोकोक्ति हो गया। इस हाथ दे उस हाथ ले लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है कर्म फल तुरंत मिलता है, मतलब जो आपने काम किया उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाएगा। इस हाथ अगर आपने गलत काम किया फिर आपको उसका वापस मिल जाएगा, अच्छा किया तो उसका वापस मिल जाएगा। किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त कथन लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर है ये है कि लोकोक्ति स्वतंत्र कथन है, जबकि मुहावरा वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से सही कहावत कौन सी है, इसमें बताना है। तो फीकी दुकान ऊंचा पकवान, तो फीका पकवान होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर फीका पकवान ऊंची दुकान, और ऊंची दुकान फीका पकवान, तो पहले हमारा देखो ये सही लगेगा देखने से, बट इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या बोला जाता है। तो पहले ऊंची दुकान बोलते हैं, फिर उस दुकान का पकवान फीका है तो उसको बाद में बोलते हैं, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद आता है 32 के अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना। और उसके बाद आता है गड़े मर्दे उखाड़ना, मतलब पुरानी बातें वाला, तो ये हो गया पुरानी विस्मृत बातों की चर्चा करना। जबकि कब्र खोदना का अर्थ हमारा क्या है, किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है, इसमें जो ये बी वाला था। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इनके लोक, ठीक है, इनमें से लोकोक्ति कहावत बताइए, इनमें से कौन सी है, ठीक है, लोकोक्ति कौन सी है। तो एक पद दो काज, तो ये हमारा लोकोक्ति कहावत है। आस्तीन का सांप, ये एक वाक्यांश से मुहावरा है। और कठपुतली होना, तो ये भी एक मुहावरा है। आंखें चुराना मुहावरा। एक पद दो काज, ये आपका लोकोक्ति है इसमें से। तो एक पद दो कार मतलब एक कार के साथ दूसरा कार पूरा करना। कठपुतली होना मतलब दूसरे के अनुसार चलना। आस्तीन का सांप मित्र के रूप में शत्रु। आंखें चुराना मतलब लज्जा या संकोच करना।
तो आपका लोकोक्ति कहावत जो बतानी थी वो ये थी, ठीक है। लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है, लेकिन बाकी वो क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है अन्य मुहावरे हैं। उसके बाद काट मार जाना, तो इसका क्या हो गया हमारा आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। ये भी थोड़ा नए तरीके का ऐसे याद रखेंगे, काट मार जाना आश्चर्यचकित हो जाना। तो काट मार जाना मुहावरे का सही अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना, जबकि मर जाना का अर्थ है काल के गाल में जाना, मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है कि 34 पे पौ बारह होना, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है। पौ बारह होना यूकेपीसीएस ए में 2012 में पूछा था। इसका अपेक्षा से अधिक लाभ होना, पौ बारह होना मतलब एक्स्ट्रा, इसको अगर बोला जाए तो एक्स्ट्रा यहाँ पे सही वर्ड बैठेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल गई, तो पौ बारह हो गया कि जितना सोचा था उससे अधिक लाभ हो गया। उसके बाद खेत रहना का क्या मतलब है कि युद्ध में मारा जाना। खेत रहना मुहावरा का सही अर्थ है युद्ध में मारा जाना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको देख के आप इसका वो नहीं निकाल सकते मतलब, तो खेत रहना युद्ध में मारा जाना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओके। खेत रहना युद्ध में मारा जाना। उसके बाद निम्नलिखित में से पलक बिछाना या पलके बिछाना का अर्थ कौन सा है, तो क्या हो गया स्वागत के लिए उत्सुक रहना, ठीक है। ये तो इजी है, आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बलिदान करना नहीं, सपना देखना नहीं, मदिरापान करना नहीं, पलक बिछाना मतलब या पलके बिछाना मतलब स्वागत के लिए उत्सुक रहना। उसके बाद आता है 41 कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और ये का क्या अर्थ है, तो इसका क्या हो गया प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ओके। हाथ में कंगन पहनने के लिए आरसी की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो कभी भी सीधा अर्थ तो होगा नहीं, फिर ना वो 1 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा क्यों। हाथ में कंगन हो तो आरसी का क्या कदम, ये भी नहीं। हाथ को आरसी नहीं कंगन चाहिए, तो ये भी नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी का एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ओके। ये ओके, प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई इंसान है आपके प्रत्यक्ष ही खड़ा है, तो फिर वो दूसरा क्या प्रमाण दे आपको कि वो है, मतलब ये वो वहाँ पे है, जो भी बात है। उसके बाद आता है कि उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, तो कर्ज अदा करना नहीं, सबको एक जैसा समझाना नहीं, बहुत परिश्रम करना नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। ये हो गया उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद आता है हमारा 42 की गंगा गए गंगादास, दूसरा वो ले लेते हैं पेन। तो कह रहा है भाई कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ क्या है, तो ये एक नई तरीके की है। इसमें क्या कह रहा है भाई कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ है अवसरवादी होना। मतलब देखो इसको देख के समझो कि गंगा गए गंगादास, वो गंगादास ही गए, और जमुना जो है वो जमुनादास गए, मतलब अवसरवादी होना अपने हिसाब से, ठीक है। ये 2004 में 2008 में पूछा था, जिसका जहाँ काम निकला गंगा का काम गंगादास में निकलेगा और जमुना का जमुनादास में, तो उस हिसाब से तो अवसरवादी होना, ठीक है। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है पानी पानी होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो यहाँ पे हमारा लज्जित होना हो गया, ठीक है। ये तो सबको पता है। फिर अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो क्या है कि नेत्रहीन का मददगार, अंधे के एक हाथ का डंडा, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग वो नहीं पूछ रहा है कि डायरेक्ट आप उसका ट्रांसलेट कर दो। फिर अंधे की लकड़ी मतलब अंधे की लकड़ी क्या होता है, उसका एक ही सहारा होता है, ठीक है। तो नेत्रहीन का मददगार, तो अंधे की लकड़ी उसकी मददगार ही होती है, पर ये नेत्रहीन का मददगार मतलब किसी इंसान की बात कर रहा है, तो ये भी डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है, तो थोड़ा इनडायरेक्ट मीनिंग होगा, पर फिर भी उससे रिलेट कर रहा होगा, हमें वो बताना है। तो अंधे की लकड़ी उसका एकमात्र सहारा होता है, तो एक ही सहारा, ओके। और जैसे सूखाग्रस्त किसानों के लिए सरकारी मुआवजा ही बस एक अंधे की लकड़ी है, तो सरकारी मुआवजा ही, सूखा पड़ गया तो फिर खेती नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो फिर एक ही सहारा उनका जो सरकार मुआवजा दे वो। फिर हालत पतली होना, इसका क्या होगा मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है आपका, तो आर्थिक स्थिति खराब होना, ओके। हालत पतली होना मतलब आर्थिक स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आगे चलते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब एक तो दिक्कत है फिर उस पर और ऊपर आके बैठ गया कि करेला तो कड़वा होता ही है, उस पर नीम भी कड़वी, तो ये है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो नीम की चढ़ी करेले की बेल विषाक्त होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। करेला खाए तो नीम पर न चढ़े, ये भी गलत है। करेला और नीम दोनों कड़वे होते हैं, ये स्टेटमेंट तो ठीक है बट इसका मीनिंग नहीं है। फिर आता है किसी दुर्जन के साहचर्य से दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट हो जाता है, तो किसी दुर्जन के साहचर्य मतलब किसी के दुर्जन के बुरे व्यक्ति के साथ से एक बुरा व्यक्ति और ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो और ज़्यादा वाली बात आ गई, तो यही हमारा इसका मीनिंग है। उसके बाद आता है 50 की एक वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग आपका नहीं हुआ है, वो हमें बताना है। तो उसकी बातों से मेरे कान खड़े हो गए, तो कान खड़े होना भी एक मुहावरा है। उसके बाद मेरे कान मत खाओ, कान खाना भी, कान खाना या कान मत खाओ भी मुहावरा है। फिर तुम्हारे बालों में जूं भरी है पर कान पर जूं नहीं रेंग रही, तो फिर ये भी मुहावरा है। और
तुम्हारी बेसिर पैर की बातों से मेरे कान पक गए, कान पक गए भी, तो कान पकना, कान पर जू ना रेंगना, कान खड़े होना, सारे मुहावरे हैं। तो इसमें क्या है कि सारे मुहावरे हैं, पर फिर भी अगर आपको आंसर लगाना है तो आप बी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ। तो वैसे तो ये भी एक मुहावरा ही हुआ ना, क्योंकि आप किसी से ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे कान तुम खा रहे हो मत खाओ, कोई किसी कान थोड़ी खाता है, एक मुहावरा है ये। तो इस वजह से इन्होंने स्टार मार्क किया कि सारे मुहावरे, पर फिर भी कान खाना मुहावरा होता है, उसमें मत अगर लगा दिया तो ये फिर भी बेटर ऑप्शन है अगर आपको लगाना ही है चारों में से तो। उसके बाद बीरबल की खिचड़ी, मतलब बहुत देर में जो तैयार होती है वो चीज़। तो राजसी वैभव के साथ खिचड़ी पकाना नहीं, ना होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो जो काम नहीं हो रहा उसके लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करी जा रही है, तो ये देर वाला आ गया, ठीक है। और क्या है, कच्ची खिचड़ी पकना नहीं, जली हुई खिचड़ी पकना नहीं, तो ये हो गया जो देर से होता है वो बीरबल की खिचड़ी है। उसके बाद आता है कि दुम हिलाना। दुम हिलाना का क्या मतलब आपका आ गया कि आपका चापलूसी करना, ठीक है। जैसे कुत्ता है, एक डॉगी है, वो आपके पीछे आके दुम हिला रहा है अपनी, तो मतलब आपके आगे पीछे घूम रहा है, तो चापलूसी कर रहा है, तो वहाँ से हो गया। और दौड़ धूप करना मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना। आगे चलते हैं, एक वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हमें बताना है। नट के करतब देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, तो ये भी मुहावरा है। ओके, नेक्स्ट हमारा, इस वर्ष के जाड़े में दांत से दांत बच गया। दांत से दांत बचना भी मुहावरा है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरी जायदाद पर तुम दोनों क्या दांत जमाना चाहते हो। जायदाद पर दांत जमाना भी एक मुहावरा है। तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, तो दांत से काटी हुई रोटी तो एक पॉसिबल चीज़ है, तो ये एक मुहावरा आपका नहीं है। मतलब मुहावरा दांत काटी रोटी होता है, इसको भी याद करेंगे कि ये होता है, ये होता है घनिष्ठ मित्रता। लेकिन यहाँ पे उसको हम नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये तो दांत काटी रोटी घनिष्ठ मित्रता तो अलग चीज़ हो गई, और यहाँ पे हमने उसको एक अलग तरीके से यूज़ किया है नॉर्मल स्टेटमेंट में, तो ये आपका हो जाएगा कि इसमें मुहावरा यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद आता है कि हरिश्चंद्र होना, बच्चे संबंधित अंतरकथा को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ बताइए। हरिश्चंद्र होना जो भी अंतरकथा है, तो हरिश्चंद्र कहते हैं बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, तो वही हमें बताना है कि बहुत ज़्यादा सत्यवादी होना। ओके, तो जैसे साहसी होना, पहला तो साहसी होना तो साहसपूर्ण कार्य करना ईजी। यशस्वी होना मतलब कीर्तिमान स्थापित करना, कोई चीज़ अचीव कर लेना, तो यशस्वी हो गया वो। और नाना प्रकार की विपत्तियाँ सहना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी सह लेना, तो ये हो गया। अब आता है 52 की पीठ फेर लेना। ओके, तो इसका मतलब हो गया उदासीन हो जाना, असावधान रहना नहीं, और परास्त हो जाना नहीं, ठीक है। पीठ फेर लेना मतलब उदासीन हो गया। पीठ फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है उदासीन हो जाना, जबकि मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है परास्त हो जाना। और बेचैन होना मुहावरे का अर्थ है करवट बदलना। करवट बदलना मतलब बेचैन होना, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये बेचैन होना। इसी तरीके से, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर आता है, कितने हैं, आई थिंक 80 के आसपास हैं, हाँ, ये सब तो सिलेबस में है नहीं, 87 है। ओके, तो अभी हो जाएंगे। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठोर या मुश्किल काम करना, तो इसे असंभव काम करना, ठीक है। लोहे के चने चबाना क्या आएगा, संभव कार्य ही तो है, अब रियलिटी में तो कोई नहीं चबा सकता, तो कठोर परिश्रम करना भी मिलता जुलता हुआ, बट हमारा बेटर क्या, असंभव कार्य करना। लोहे के चने चबाना असंभव कार्य करना। फिर आता है कि 59 से 68 तक ऊपर लिखी गई लोकोक्तियों के वैकल्पिक सही अर्थ आपको बताने हैं। तो पहले इस लाइन के कर लेते हैं, फिर इधर आएंगे। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये क्या होगा कि सिर मुड़ाया फिर ओले पड़ने लगे, मतलब जैसे आपने बाल अपने हटवाए सर के और ओले पड़े तो फिर सर पे तो बहुत ज़्यादा दुखेंगे। तो आरंभ में ही विघ्न हो गया, मतलब शुरुआत में ही आपका मतलब तुरंत ही, या फिर और एक्स्ट्रा आपको मुसीबत आ गई, तो ये उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो उपकार के बदले उपकार होना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। असमय संकट, ये भी नहीं है। असुरक्षित होना, ये भी नहीं है। तो आरंभ में ही विघ्न हो गया, तुरंत ही शुरुआत में विघ्न आ गया आपका। उसके बाद खेत रहना, तो ये हमने पीछे देखा ही था कि हमारा मारा जाना या फिर युद्ध में मारा जाना, तो ये थोड़ा अलग तरीके का, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। और आगे चलते हैं कि पौ बारा होना, ये भी हमने देखा था कि एक्स्ट्रा आपको लाभ होना, ठीक है, अति लाभ में होना, पौ बारा होना अति ज़्यादा लाभ में होना। और जबकि बाकी क्या है आपका, ये जो है कि जबकि धमा चौकड़ी मचाना मुहावरे का अर्थ है उपद्रव करना। 9 2 11 होना मतलब भाग खड़ा होना। और चपत लगना मुहावरे का अर्थ है हानि में रहना, ठीक है, ये जो है चपत लगना, तो ये हानि में रहना, इसका क्या हो गया, इसका हमने जोड़ा चपत लगने से। फिर ओखली में सिर देना, ओके, इसका मतलब है कि मुसीबत झेलना, मतलब ओखली में सिर आप क्यों दे रहे हो, ओखली तो क्या होती है, ओखली में तो फिर वो चलता है,
ठीक है। ओखली इसमें ये करते हैं, ठीक है। तो ओखली में सिर देना मतलब मुसीबत खुद झेलना है। ओखली में सिर देना मुहावरे का सही अर्थ है मुसीबत झेलना, जबकि आंखें बिछाना का अर्थ है स्वागत करना, दिन रात एक करने का अर्थ है बहुत ज़्यादा श्रम करना, और तथा गजभर छाती, ठीक है, ये क्या है, एक आपका साहसीपूर्ण चुनौती स्वीकारना, तो इसका क्या होता है गजभर छाती, तो ये एक अलग तरीके का मुहावरा है, गजभर छाती होना, ठीक है। तो ये भी अच्छा मुहावरा है काफ़ी ज़्यादा कि गजभर छाती होना। उसके बाद आग में घी डालना, ये तो सभी को समझ में आता है। होम करना नहीं, अव्यय करना नहीं, अनुचित बढ़ावा देना, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आग में घी डालना अनुचित बढ़ावा देना हो गया आपका। दुरुपयोग करना नहीं, उसके बाद आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है अनुचित बढ़ावा देना, जबकि विसर्जित करना मुहावरे का अर्थ होता है होम करना, तो विसर्जित करना के लिए हम यूज़ करते हैं होम करना, तो ये एक अलग तरीके का होम करना, ये याद रखेंगे, ओके। और अंधाधुंध लुटाना मुहावरे का अर्थ है अपव्यय करना, ठीक है, तो ये अपव्यय मतलब अंधाधुंध लुटा रहे हैं। अब ये फिर ये वापस आते हैं यहाँ पे 59 से 68 तक लाइन से सीधे समय, बस ये जो लोकोक्ति हैं इनका वो बताना है सही आंसर। तो जिन खोजा तिन पाया, इसका हो गया कि जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, कि जो खोजेगा उसे ही तो मिलेगा, तो जिन खोया तो पाया मतलब जो तिन पाया, जो श्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। और बाकी क्या था कि खोए हुए व्यक्ति का मिल जाना, और जो करे कोई भरे कोई, जिनको चाहा वही बेवफा निकला, तो ये सब तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कर ही देंगे। उसके बाद इनमें अपयश कारक है, इसमें से अपयश कारक कौन सा है, तो हमारा चौथ का चांद, तो ये हमारा नॉर्मल नहीं है। इन विकल्पों में अपयश कारक है चौथ का चांद है, जिसका अर्थ कलंकित होना है, जबकि ईद का चांद होना, ठीक है, और अर्थ का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, और चौदहवीं का चांद होना करते हैं बहुत सुंदर व्यक्ति दिखना। तो अपयश मतलब अलग तरीके का है, तो ये पॉजिटिव सेंस में ईद का चांद, चौदहवीं का चांद, अमावस का चांद, चौथ का चांद जो है उसका कलंकित होना मतलब है, तो ये थोड़ा अलग तरीके का, तो ये अलग तरीके का, ऐसे याद रखेंगे, चौथ का चांद मतलब कलंकित होना। फिर आता है कि आश्चर्य से संबंधित मुहावरा लोकोक्ति इनमें से कौन सा, आश्चर्यचकित या आश्चर्य से संबंधित हमें बताना है। तो दांतों तले तिनका दबाना नहीं, दांतों तले उंगली दबाना, तो अगर आपको कोई आश्चर्यचकित दिखती है तब हम मुहावरा यूज़ करते हैं, लोकोक्ति यूज़ करते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना, ओके। तो आश्चर्य से संबंधित। फिर ये अच्छा है कि म्याऊ का ठौर, तो ये अलग तरीके का, इसका मतलब है खतरे का स्थान, तो म्याऊ का ठौर मतलब खतरे का स्थान, तो म्याऊ का ठौर लोकोक्ति का अर्थ है खतरे का स्थान, इसका पूरा वाक्य म्याऊ का ठौर पकड़ना होता है, ठीक है, म्याऊ का ठौर पकड़ना, जिसका अर्थ है खतरे में पड़ना होता है। जबकि ननिहाल माता का मायका, ठीक है, ननिहाल तो माता का मायका, और खाला का घर, ये क्या हो गया, माता का मायका, मौसी के घर को खाला का घर कहते हैं। और आगे चलते हैं, घर का जोगड़ा, जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, इसका क्या हो गया आपका, निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है, मतलब पास का व्यक्ति उपेक्षित, मतलब जो होते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर करके बोलते हैं मतलब जो अपनी चीज़ है आप उसकी ज़्यादा उसको प्रेज नहीं करते, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, तो घर का जोगी या योगी जोगड़ा लोकोक्ति का अर्थ है निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है, जो चीज़ जो व्यक्ति आपके हमेशा निकट में रहता है तो फिर उसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। फिर आता है कि अंधा बाटे रेवड़ी, तो अंधा बाटे रेवड़ी का क्या आपका अर्थ हो गया कि अंधा बाटे रेवड़ी लोकोक्ति का अर्थ है कि अपनों को लाभ पहुंचाना। तो जैसे अंधा रेवड़ी कैसे बांट सकता है, मतलब कोई अंधा इंसान कैसे बांट सकता है रेवड़ी, ओके, तो वो क्या है कि इसका उल्टा मतलब हो रहा है कि अपनों को लाभ पहुंचाना, ओके। तो विकलांग व्यक्ति का शोषण करना नहीं, अपना ही हित करना नहीं, अंधेर मचाना नहीं, तो अपनों को लाभ पहुंचाना। तो अंधा बाटे रेवड़ी, देखिए याद रखेंगे, अपनों को लाभ पहुंचाना, जबकि अपना ही हित करना मतलब अपना उल्लू सीधा करना होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद आगे चलते हैं 65 पे कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, एक ही कहावत सभी ने सुनी होगी, ओके, एक ही कहावत सबने सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रारंभ में अधिक शौक का होना, मतलब प्रारंभ में किसी काम आपने शुरू किया करना तो शुरू में आपको बहुत शौक है उस काम का। बाकी मुल्ला प्याज का शौकीन होता नहीं, खोने पीने का शौकीन नहीं, मुल्ला का की प्याज पीता नहीं। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, लोकोक्ति का अर्थ है कि प्रारंभ में अधिक शौक होना, ठीक है, बाकी तीनों नहीं है। फिर आते हैं 71 पे, खग जाने खग ही की भाषा, तो खग किसके लिए, पक्षी के लिए बोलते हैं, तो खग जाने खग ही की भाषा, तो पक्षी की तो भाषा जानेगा। तो इसका मतलब हम ये एक मुहावरा है, तो इसका उल्टा मतलब क्या हुआ, मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मतलब तो हमें नहीं बताना है, एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा जानता है तो ये नहीं, ओके। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अर्थ बात जान लेती नहीं, किसी समाज के लोग एक दूसरे के विचार जानते हैं नहीं, एक ही समुदाय के दो व्यक्ति एक दूसरे का भाव समझ सकते हैं, एक ही समुदाय के लोग
जैसे पक्षी एक ही समुदाय के हैं, पक्षी पक्षी की बात जानेंगे तो एक ही समुदाय के दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को जान लेंगे, तो यहाँ पे डी ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आता है कि तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, तो उतने ही पाव पसारिए मतलब जितनी लंबी आपकी चादर हो, तो ये उसी का कुछ मीनिंग टाइप का है। तो साधनों के अनुसार रहन सहन होना चाहिए कि जितने आपके पास साधन है उसी के हिसाब से रहिए, एक्स्ट्रा नहीं करना। तो पर्याप्त परिश्रम करना चाहिए नहीं, पर्याप्त विश्राम करना चाहिए नहीं, तो पर्याप्त और साधनों से अधिक आकांक्षाएं होनी चाहिए ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। तो सी हो गया कि साधनों के अनुसार ही आपका रहन सहन या आपका चीज़ें आपको करनी चाहिए, आकांक्षाएं भी साधनों के हिसाब से ही होनी चाहिए। फिर आता है कि लाल पीना होना, मतलब यहाँ पे होना ना आपका लाल पीला क्या होता है, गुस्से से होता है कोई, तो क्रुद्ध होना, ठीक है। फिर आता है अरण्य रोदन, तो यह आपका क्या हो गया, निष्फल निवेदन, ठीक है। निष्फल आपने जो निवेदन किया वो आपका बेकार हो गया, तो अरण्य रोदन, तो ये याद रखेंगे, थोड़ा अलग तरीके का, अरण्य रोदन निष्फल निवेदन। उसके बाद एक अनार 100 बीमारी, तो सबको ही पता है इसका क्या मीनिंग होगा, अनादि वैध बीमारी को बढ़ाता है, नहीं अनादि, ठीक है, ठीक है, अनाड़ी वैध बीमारी को बढ़ाता है नहीं, 100 बीमारियों के लिए एक अनार पर्याप्त नहीं, साधन कम आवश्यकता अधिक, ठीक है, साधन कम है पर लोगों को मतलब या आवश्यकता अधिक है, तो ये हो गया एक अनार 100 बीमार, साधन कम आवश्यकता अधिक, और अनाड़ी बीमार का कारण है ये भी नहीं। फिर आता है गोबर गणेश, तो ये क्या हो गया आपका मूर्ख, ठीक है, तो गणेश के संग अगर गोबर जोड़ देना तो वो मूर्ख हो गया उसका मतलब, गौर गणेश का अर्थ मूर्ख, कीर्तिमान स्थापित कर, और यशस्वी, जैसे इसमें यशस्वी शब्द है क्या, कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, गोबर से बने गणेश नहीं, ठीक है, गणेश की भेड़ंगी रचना नहीं है, सुंदर नहीं, गोबर गणेश मतलब मूर्ख। जैसे गुड़ गोबर भी एक कहावत होती है, गुड़ गोबर कर दिया मतलब खराब कर दिया। फिर आता है कि अमानिशा, इसका मतलब है गहन अंधकार, बहुत ज़्यादा, निशा का मतलब अंधकार, तो अमानिशा बहुत ज़्यादा गहन अंधकार, तो ये एक लोकोक्ति है, इसका ये मतलब है। उसके बाद आगे चलते 75 पे, पानी फेर देना मतलब बेकार कर देना, तो किसी के ऊपर पानी डाल देना नहीं, पानी की धार से चारों ओर घेरा बनाना नहीं, किया कराया नष्ट कर देना, ठीक है, किया कराया नष्ट कर देना मतलब पानी फेर देना। उसके बाद ये फिर से है कि एक अनार 100 बीमार क्या है, तो ये कहावत है। उसके बाद आता है लंगोटिया यार, आपका 69 पे, लंगोटिया यार का मतलब बहुत प्रिय मित्र टाइप का, तो आपका बाल्य बंधु या जो बचपन से आपका यार होता है, लंगोटिया यार उसको कहते हैं। मुसीबत का साथी नहीं, लंगोटी तक छीन लेने वाला नहीं, फटीचर साथी नहीं, तो आपका ये जो बचपन से आपका मित्र होता है तो वो हो गया। उसके बाद अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, तो इसका क्या होगा, अपनी नींद सोना और अपनी ही नींद जागना, क्या उपयुक्त अर्थ है, सही समय पर सोना सही समय पर जागना नहीं, चाहे जब सोना चाहे जब जागना में भी ये हो सकता है, और आपका मदमस्त होना नहीं, और चैन से जीवन व्यतीत करना, तो डी यहाँ पे बोला है, ठीक है। बाकी तो मेन जो बोला जा रहा है उसी के बिल्कुल सेम मीनिंग है, मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मीनिंग बन रहे हैं, जैसे कि सही समय पर सोना सही समय पर जागना, तो ये अपनी नींद मतलब अपने हिसाब से नहीं, चाहे जब सोना चाहे जब जागना, ये भी वही होगा कि अपने हिसाब से, तो मीनिंग कुछ इनडायरेक्टली होता है। तो अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना का मतलब हो जाएगा आपका कि चैन का जीवन व्यतीत करना, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा। उसके बाद आते हैं, ये सब तो हो गए थे आपके, ये आते हैं 877 पे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ओके, तो ये नाच ना जानना नहीं, आंगन में दोषना नहीं, आंगन टेढ़े होने से नाचना ना नहीं, तो ये आखिरी वाला हो गया, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए साधन का दोष देना। उसके बाद रंगा सियार, ठीक है, रंगा सियार का क्या मतलब होता है कि धूर्त आदमी, बहुत ज़्यादा धूर्त आदमी, मूर्ख मतलब चतुर चपाल इस तरीके से, तो धूर्त आदमी, औसत सियारों से अलग नहीं, अंधा सियार नहीं, सुंदर सियार नहीं, ओके, तो रंगा सियार मतलब धूर्त आदमी। फिर आता है कि सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप पानी में हैं, ओके, जैसे पानी में डूब रहे हैं, तो अगर पानी आपके सिर तक आ गया मतलब एकदम लिमिट अब क्रॉस हो गई, तो उस तरीके से इसका ये मीनिंग हो कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। उसके बाद आता है कि 79 आँखों से में गणना, और ये इधर भी यही पूछा है, आँखों में गणना, ओके, ये 2013 में इधर पूछा, ये रिपीट कर दिया शायद। इसका हो गया कि वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा रखना, आँखों में गणना मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको पसंद आ गई है, फिर आपको प्राप्त करने की इच्छा है, तो प्राप्त करने की इच्छा होना, तो ये आपका आँखों में गणना हो गया, ठीक है, इसका भी डी। फिर आपका 80 पे आता है कि कलेजे पर सांप लौटना, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका दुखी होना नहीं, ईर्ष्या से जल उठना, ठीक है, जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाना, तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाना। फिर इधर आता है 86, आए थे हरि भजन को ओटर लगे कपास, मतलब काम कुछ करने आए थे करने लगे कुछ, तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, है ना। तो आए थे हरिभजन को ओटर लगे कपास मतलब कुछ काम को करने आए थे करने कुछ और लगे।
फिर आता है 81 की पगड़ी रख और घी छक। ये थोड़े अलग तरीके की कहावत है आपकी लोकोक्ति, ये याद कर लेंगे कि इसका है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। मतलब पगड़ी को नीचे रख दिया और घी को चख लिया। पगड़ी मतलब उसको इज्जत से जोड़ा जाता है ना पगड़ी को, तो पगड़ी आपने रख दी, आप निर्लज्ज हो गए, उसके बाद आपने घी चख लिया, मतलब आपने कुछ फ़ायदा उठा लिया, तो इसका ये मीनिंग हो गया। उसके बाद 82 पे आता है कि गूलर का फूल होना, तो ये अलग तरीके की थोड़ी सी हो गई, तो इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है दुर्लभ होना, ठीक है। गूलर कोई किसी तरह का फूल होता है जो कि बहुत दुर्लभ होता है, तो इसलिए उसको कहावत बना दी कि गूलर का फूल होना मतलब बहुत ज़्यादा दुर्लभ होना, मतलब आसानी से नहीं मिलता, जो चीज़ बहुत रेयर होती है। फिर अपनी ढपली अपना राग, इसका हो गया कि संगठन का अभाव, ठीक है। अपनी ढपली और अपना राग मतलब आप अपना ही मतलब सब कुछ कर रहे हो, तो संगठन नहीं है आपके पास, तो बंडर बाट करना नहीं, अपना गीत गाना नहीं, इनमें से कोई नहीं, संगठन का अभाव। ओके, तो अपनी ढपली अपना राग जिसका अर्थ है संगठन का अभाव। उसके बाद लास्ट पे आते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब है अपने कर्म का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है, ठीक है। आप जो करोगे उसका जो फल होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा, ये हो गया। इसमें और बाकी क्या बोल रहा है कि लोकोक्ति का अर्थ अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना होता है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं, लोक मतलब लोगों में प्रचलित कोई अगर स्टेटमेंट है तो उसको लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है, इसी को कहावत भी कहा जाता है। इसके अनुदाहरण है आंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, और कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, की वर्षा क्या हो जब कृषि ही सूख गई, तो ये सारी हो गई, ठीक है। तो यहाँ मोहरा लोकोक्ति हमारा एंड होता है।